वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ की तरफ से जो सेप्टेम्बर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर, जिसका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट था वो पोस्ट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, जो डिप्लोमा वाले और बैचलर इन साइंस वाले के लिए था। कुछ दिनों के अंदर आपका टेक्नीशियन ए जो आईटीआई वालों के लिए ये एग्जाम भी हो जाएगा, ये कंडक्ट हो जाएगा। तो लगभग इसका 15 दिसंबर तक इसका शायद इसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, इसका एडमिट कार्ड देना भी चालू हो जाएगा। तो आज तक जितना क्लास किया हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां पे जितना फाइल दिया हुआ है वो फाइल कलेक्ट कर लीजिए। और देखिए मैं जो बोल रहा हूं वो मैं दे देता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद दूंगा, ये दूंगा, वो उतना दूंगा। मेरा व्यू कम होता है, व्यू से ज्यादा मेरा परेशानी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ, जो देने के लिए बोलता हूँ, जितना पीडीएफ देना है दे देता हूँ। मेरा कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, उन्होंने बोलता है थोड़ा लेट करके दीजिए, मैं दे देता हूँ, फिर भी देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के हेल्प के लिए देता हूँ। तो आप लोग अगर हेल्प होंगे तब ना मैं रहूंगा, तो इसलिए मैं दे दिया। फाइल है, किसी को फाइल दिखाई दे रहा है, किसी को फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है फिर मेरे को फिर बोलिए, पर्सनली बोलिए, मैं फिर और एक बार फॉरवर्ड कर दूंगा हर एक फाइल। इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, जो नया ज्वाइन करता है उसका फाइल नहीं दिखाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरे को एक बार बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, एक बार बोलिए, रिक्वेस्ट मत कीजिए कि एक बार बोलिए सर दे दीजिए, मैं दे दूंगा, फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जरूर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से ये पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। आईओसीएल में ये तो पिछला आईओसीएल में भी हुआ, इस आईओसीएल में भी स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा हुआ है। मैं कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का को सक्सेस स्टोरी में दिया था, और भी वीडियो दूंगा बाद में। तो आज जो डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि मिलिंग, शेपर और प्लेनर और आपको ब्रोचिंग से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डीआरडीओ में जो काम होगा आपका वो हायर मशीनरी का काम होगा, जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मिलिंग मशीन का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आईओसीएल का टाइम में दिया है, उसके लिए वीडियो उस पर है, अगर नहीं होगा तो उसका भी एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, सेम वीडियो सेम क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है वही क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, जो आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका पीडीएफ निकल लीजिए, पिन निकल लीजिए और इसको पढ़िए। देखिए आज पढ़ेंगे शेपर मशीन, शेपर मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन आता हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन मैं आज पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा उसी का वन लाइनर आपको देता हूं, उसी वन लाइनर मैं यहाँ पे दे दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मशीनिंग लार्ज जॉब। लार्ज जॉब के लिए कौन सा टाइप का मशीनिंग के लिए कौन सा ये मशीन यूज किया जाता है, वो प्लेनर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मशीनिंग स्मॉलर जॉब। देखिए ये दोनों क्वेश्चन क्यों मैं एक ही जगह में दिया, लार्ज जॉब के लिए यूज किया जाता है प्लेनर और स्मॉल जॉब के लिए यूज किया जाता है क्या, शेपर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, मशीन इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा मशीन प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस, आंसर शेपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन शेपर मशीन। शेपर मशीन में कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, एक गियर कटिंग, दूसरा क्यूओए कटिंग, तीसरा कैंटिलीवर काउंटर। देखिए इसमें जो गियर कटिंग सबसे ज्यादा किस में होता है, मिलिंग मशीन में। क्यूओए कटिंग इसमें भी हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, आपको ऑल ऑफ द अबव मेंशन कर रहेगा, जहाँ वही पे आपको टिक करना है और या तो क्लिक करना है। इन शेपर द जॉब इज केप्ट, शेपर मशीन में जॉब केप्ट स्टेशनरी, जॉब क्या होता है, जॉब स्टेशनरी रहता है। लेकिन प्लेनर में और शेपर में इसमें क्या अंतर है, मैं वो भी दिखाऊंगा जब प्लेनर का क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रोक इज कटिंग स्ट्रोक इन शेपर, शेपर में कौन सा स्ट्रोक में कटता है,
आंसर फॉरवर्ड, जैसे हैक्सो में होता है ऐसा इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है। नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रोक इज आइडल स्ट्रोक इन शेपर? रिटर्न स्ट्रोक इज आइडल। रिटर्न स्ट्रोक में ये कुछ काम नहीं करता है, तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या करता है, शेपर में कुछ काम नहीं होता है, लेकिन फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जितना काम होता है, मतलब मटेरियल रिमूव जितना होना चाहिए वो शेपर में क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में होता है। इसमें कौन सा टूल यूज किया जाता है शेपर में? इसमें जो यूज किया जाता है उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द वन साइकिल जॉब इज गिवन ए फीड मोशन डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल मूवमेंट। एट द एंड ऑफ वन साइकिल मतलब एक बार काम हो गया आपका, जितना काटना था काट गया, उसके बाद जॉब इज गिवन ए फीड मोशन। जॉब इज गिवन ए फीड मोशन किसमें? परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द टूल मूवमेंट। टूल मूवमेंट का परपेंडिकुलर में उसका एक फीड दिया जाता है। नेक्स्ट, इन शेपर द टूल हेड कॉन्सिस्ट ऑफ। इन शेपर टूल हेड कॉन्सिस्ट ऑफ आंसर टूल पोस्ट, टूल स्लाइड एंड इसमें क्या होगा, तीसरा क्लैंपर बॉक्स। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जितना रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन पार्ट्स ऑफ द शेपर आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मेन पार्ट्स ऑफ द शेपर आर आंसर बेस एंड बॉडी, नंबर 2 रैम एंड टूल हेड, नंबर 3 क्रॉस रेल एंड बॉडी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ शेपर कंप्राइज ऑफ। द बॉडी ऑफ शेपर कंप्राइज ऑफ आंसर पिलर, कॉलम एंड फ्रेम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द शेपर सपोर्ट्स द एंटायर लोड ऑफ द मशीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कौन सा, कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द शेपर मशीन सपोर्ट्स द एंटायर लोड, पूरा लोड को सपोर्ट देता है शेपर मशीन का। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बेस आपका करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इजीएस्ट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन, देखिए बार बार हेल्प होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, ड्राइव मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ। ड्राइव मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेन ड्राइव, द गियर बॉक्स एंड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। एक्चुअली क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म ये डिप्लोमा और बीटेक लेवल के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप याद रखिए शेपर में कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। मतलब शेपर जब जाता है, टूल जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है, जब फॉरवर्ड होता है तब जल्दी नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब लौटता है उस टाइम तो आइडल रहता है, उस टाइम क्या होता है, उसका मोशन बहुत ज्यादा होता है वो रिटर्न का टाइम पे, तो इसलिए इसको क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ द शेपर प्रोवाइड्स गाइडवे फॉर। टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ द शेपर, शेपर का जो टॉप ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स गाइडवे फॉर आंसर रैम। रैम आपका करेक्ट आंसर हो जाए। रैम कहां पे रहता है, रैम ऊपर में रहता है, ऐसा रैम रहता है, और इसमें एक टूल ऐसा देखिए, ऐसा टूल रहता है, ऐसा टूल रहता है, यहाँ पे कुछ बुल गियर टाइप का मैकेनिज्म रहता है, और यहाँ पे आपका जॉब रहता है। तो इसमें क्या बोला मैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यहाँ पे आपका जॉब को रखा जाता है, तो इसको काटता है। तो इसको क्या बोला था, इसको बोला था रैम, सॉरी इसको क्या बोला था, इसको बोला था रैम, रॉब नहीं रैम, रैम बोला जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रैम से रॉब हो गया। द फ्रंट of the body of shaper provides guideway for। the front of the body of the shaper, body front portion, shaper का front portion वो क्या करता है, guideway for cross rail। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन शेपर क्रॉस रेल इज माउंटेड ऑन द डैश ऑफ द बॉडी। इन शेपर क्रॉस रेल किसके लिए पूछा गया, क्रॉस रेल, ये क्रॉस रेल के लिए पूछा गया। क्रॉस रेल इज माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ द बॉडी में फिट किया जाता है। Next, the dash movement of the cross rail permits the job of different height to be accommodated below the tool। The dash movement, the vertical movement, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा vertical movement। The vertical movement of the cross rail permits the job of different height to be accommodated below the tool। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, which movement of ram is called stroke, back and forth। back and forth मतलब जो टूल का जो मूवमेंट होता है, आपको क्या बोला मैं, इसमें ये रैम होता है, तो इसमें टूल यहाँ पे पकड़ा रहता है, तो इसका मूवमेंट क्या होता है, एक फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ जाता है, और एक रिवर्स जो बैक की तरफ आता है। तो ये फॉरवर्ड और बैक रिवर्स जो मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है बैक एंड फोर्थ। तो द मूवमेंट ऑफ द रैम इज कॉल्ड स्ट्रोक, इसमें क्या आता है, बैक एंड फोर्थ, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, शेपर कैन प्रोड्यूस कॉन्टोर ऑफ, शेपर कैन प्रोड्यूस कंटूर ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉनकेव।
क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द रैम, शेपर कैन क्लासिफाइड एज। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म का टाइप का तौर पे यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन, किस लिए? रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, जो आगे जाता है पीछे आता है, जो सिलेंडर में होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। टू द रैम, शेपर कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ क्रैंक टाइप एंड गियर टाइप, दोनों टाइप में, बोथ क्रैंक टाइप और गियर टाइप। किसके ऊपर विशेष करके? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मैकेनिज्म। समझ गए आप? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको देखिए थोड़ा, इसको देखना चाहिए क्योंकि ये आ सकते आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द डिजाइन ऑफ टेबल, किसके ऊपर? डिजाइन ऑफ टेबल द लेद, ये लेद नहीं होगा इसमें, टाइपिंग मिस्टेक मेरा, इसमें शेपर होगा। शेपर कैन बी क्लासिफाइड एज एंड बोथ स्टैंडर्ड शेपर एंड यूनिवर्सल शेपर। किसका बेसिस में? डिजाइन ऑफ टेबल। पहला का था, इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू, इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का तरफ पे बॉक्स बोथ क्रैंक टाइप एंड गियर टाइप, और इसमें टेबल का हिसाब से बोथ स्टैंडर्ड शेपर एंड यूनिवर्सल शेपर। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 20, मतलब 20 और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, पुश टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू, पुश टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू, हॉरिजॉन्टल टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ द रैम, पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ द रैम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। ड्रॉ टाइप शेपर इज ए टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू, ड्रॉ टाइप शेपर इज ए टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ द रैम, पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ द रैम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ द रैम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्टिकल टाइप शेपर इज टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू, वर्टिकल टाइप शेपर इज टाइप शेपर इज अकॉर्डिंग टू कौन सा? पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ रैम, पिस्टन एंड ट्रैवल ऑफ रैम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों एक ही टाइप का होता है। नेक्स्ट, इन शेपर द टर्म एज स्टैंडर्ड व्हेन द टेबल हैज डैश मूवमेंट, ओनली इन शेपर टर्म स्टैंडर्ड, शेपर में स्टैंडर्ड टर्म कब यूज किया जाता है? जब टेबल हैज डैश मूवमेंट, ओनली 2 मूवमेंट होता है, तब इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, which type of movements of table can given to the feed? आंसर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। which type of movements of टेबल, किसमें? शेपर का टेबल जो होता है, टेबल में क्या होता है? टेबल कैन बी गिवन टू द फीड का टाइम पे कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सैडल इज माउंटेड ऑन क्रॉस रेल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है। सिर्फ इतना देखिए, इन ए शेपर डैश मूवमेंट ऑफ द ड्राइव इज कन्वर्टेड इनटू मूवमेंट, इन शेपर डैश मूवमेंट ऑफ द ड्राइव इज कन्वर्टेड इनटू मूवमेंट, आंसर रोटरी एंड, इसमें क्या? रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन शेपर डैश मूवमेंट ऑफ द ड्राइव converted into dash movement, rotary movement of the drive converted into reciprocating movement. In शेपर में rotary movement of the drive is converted into क्या? reciprocating motion, to and fro motion, जो सिलेंडर और पिस्टन में होता है, जो जाता है आता है, इसको टू एंड फ्रो मोशन, एक बार गया और फिर लौट के आ गया, एक बार गया और फिर लौट के आ गया, तो इसमें यही होता है। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आने वाला है, शायद इसमें कॉमन आपको लग जाए, मेरा हिसाब से लग जाएगा। तो इसका मिलिंग का भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा, ऑलरेडी मैं दे दिया, एक क्लास नंबर 17 में दे दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और यहाँ से ये PDF कलेक्ट कर लीजिए।
इसको प्रिंट आउट निकल के रटिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोला कि हाँ क्लास हो जाएगा दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। क्लास होता रहा, मैं देता रहा। कुछ प्रॉब्लम हुआ उसका वजह से क्लास थोड़ा ढीला था, और कुछ प्रॉब्लम का वजह से पीडीएफ नहीं दे पाया, लेकिन पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास हो जाएगा व्यू होगा उसके बाद दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास भी करा सकता हूं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा। लेकिन क्या है ना, आपका एग्जाम का तरफ ये वन लाइनर बहुत जरूरी है, स्पेशल ये ऑनलाइनर आपको जरूरी है। जो मेरा एनालिसिस, देखिए किताब में तो सब कुछ है, आप किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन एनालाइज आपका पास नहीं है। ये एनालाइजेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं मेरा लोको पायलट टेक्नीशियन का ऑफलाइन क्लास मेरा हो रहा है, मेरा नेटिव प्लेस पे हो रहा है, उसमें डीआरडीओ और हर एक टेक्निकल क्लास का मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूं। हर एक चैप्टर का बाद मॉक टेस्ट लेता हूं। तो वहां ऐसा तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूं, नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन करूंगा। अगले समय में मैं इसका भी मॉक टेस्ट करूंगा, तो उसका भी मैं जैसे आईएसएल के टाइम में किया वैसा करूंगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाले एग्जाम के लिए।